All right, guys, welcome to the top 5 Godi of this week. There are so many news, but I know you all are waiting for our beloved तिहाड़ी, क्योंकि इनकी करतूत को एक बार फिर से पूरे देश ने देखा था। मोदी जी भी सुनेंगे तो बोलेंगे ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। क्योंकि ये एक्चुअली में कैसी भड़काऊ टोन में बात कर रहा है कि सबको गुस्सा आ जाए कि अरे क्या हो रहा है कर्नाटका में। कोई व्यक्ति हिंदू है, चाहे कितना भी गरीब है, चाहे उसके पास कोई पैसा नहीं है, तो उसे सरकार ऑटो रिक्शा और टैक्सी खरीदने पर सब्सिडी नहीं देगी। सिर्फ मुस्लिम्स को नहीं, वो हिंदू जो एसटी एससी में आते हैं उनको भी इस स्कीम का लाभ मिल रहा है, पर इसने सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम देखा। कर्नाटका में अल्पसंख्यकों को सब्सिडी लेकिन हिंदुओं को नहीं। यू नो द एंटायर केस गाइस, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। दिन रात ये लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं और उसी की वजह से दे बिकेम सो नैरो माइंडेड, दे ओनली थिंक ऑफ हिंदू मुस्लिम, कि अगर कोई स्कीम भी होती है तो उसमें वो हिंदू मुस्लिम ही ढूंढते और फिर एक गलत न्यूज बताते हैं। ये न्यूज आज तक के YouTube प्लेटफॉर्म से डिलीट हो चुकी है। गया अगर इसने कुछ गलत नहीं बोला था तो डिलीट क्यों की? क्यों मैं नहीं बताऊंगा। एंड इफ यू कीप ऑन डूइंग कम्युनल टॉक, नोबडी इज गोइंग टू गेट एडवांटेज। भला होगा तो कुछ भ्रष्ट पत्रकारों का, कुछ मीडिया हाउसेस का, और इनमें से कोई भी गवर्नमेंट जो कर रही है उसका। तो प्लीज डोंट फॉल फॉर दिस ट्रैप। हिंदू मुस्लिम करो। एंड ही वाज सेइंग दिस। लेकिन अगर कोई हिंदू व्यक्ति यही 5 लाख रुपए की गाड़ी खरीदे तो उसे ना तो सरकार से 50% की सब्सिडी मिलेगी और ना ही सरकार की तरफ से उसे इस योजना के तहत कोई लोन दिया जाएगा। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। पूरा गेम समझने की कोशिश करो। पहले फेक न्यूज बनाओ, उसको YouTube पे डाल दो, X पर डाल दो, और उसके बाद जब कार्रवाई हो, सरकार एक्शन ले, तो उसको पहले YouTube से डिलीट करो, फिर X से डिलीट करो, और उसके बाद विक्टिम कार्ड खेल दो। ये ट्वीट किया उसने उसके बाद। बड़ा हरामी हो बेटा। His name was trending this week and guess what? इसको सांत्वना देने के लिए चुशांत आ गया और बोलता अरे तिहाड़ी भाई, आप तो बड़े पत्रकार हो ही, आप जैसे बड़े पत्रकारों के साथ मैं पूरा ट्वीट पढ़ता हूँ। रोमांस गोइंग ओवर देयर, बहुत फनी सा हो रहा है, हंसी रुक नहीं रही थी इन दोनों की कॉन्वर्सेशन को पढ़ के। सुधीर जी, जिनका इतिहास पत्रकारों को जेल में डालने का है, उनसे और कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती, सुशांत बोल रहे हैं। और फिर ये लोग किसी और को हिटलर बुलाते हैं। ये फंस गया। ये खुद ही अपना गोल कर रहा है। किसी ने बोला हिटलर कौन है? पूछा किसी ने नहीं पूछा। किसी ने बोला? खुद ही बोल रहा है। किसी और को हिटलर बुलाते हैं। पूरी मजबूती से लड़िए। आपका सुशांत आपके साथ है। चाट के लाल कर दीजिए। एंड देन तिहाड़ी रीट्वीटेड दिस। प्रिय सुशांत, साथ देने के लिए धन्यवाद, क्योंकि इनकी करतूत को मीडिया की आजादी खतरे में है। और यहीं पे लोगों की हंसी छूट गई। हम सबको मिलकर इस नए आपातकाल का मुकाबला करना होगा। मुझसे तो वैसे भी इनकी पुरानी दोस्ती है। In our country, there is a serious आपातकाल emergency of journalism। पर ऐसा नहीं है कि तिहाड़ी को सिर्फ और सिर्फ सुशांत का साथ मिला, उसे गुल्लू का भी साथ मिला। एंड किसी ने बात नहीं कर, पर ये एक्सक्लूसिव विजुअल है। थोड़ी मर्यादा रखिए। Meanwhile, in NDTV, one reporter left the job. Why? You know it very well. राक्षस हो गए हैं, राक्षस। And one more shuffling RSS. Yes, Mr. McAdams. I don't know why you're yelling at me. ऐसा सुनने में आ रहा है कि न्यूज 18 ज्वाइन करने वाले भाई साहब, इवन मोदी जी के डायहार्ड फैंस भी ये बात जानते हैं। और यहाँ पे G20 समिट के टाइम ये वीडियो वायरल हुआ था। मोदी जी वाज लाइक, निकल। मैं मीडिया के साथियों से भी विनम्र आग्रह करूंगा कि वे अब हमें समय दें और इस सभागृह से बाहर जाने का कष्ट करें। आई एम टोटली इन फेवर कि हमारे देश में G20 समिट सक्सेसफुली कंप्लीट हो, और वो हुई। वेरी गुड। हम लोगों ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए हैं। दीज आर द टू, एंड यस, we will go ahead, and so many people are pretty happy with that. One more time I'm telling you, India बोलो, भारत बोलो, दोनों हमारे दिल में बसते हैं। We love our country, और अगर जर्नलिस्ट सही तरीके से काम करेंगे तो देश और आगे बढ़ेगा। ये सच है। सवाल पूछने चाहिए थे तार्किक, सही सवाल, कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, देश को क्या फायदा होगा, देश कहां आगे बढ़ेगा। सवाल हो रहा है मोदी जी स्माइल, मोदी जी स्माइल। प्रधानमंत्री के चेहरे पर मुस्कुराहट है। प्रधानमंत्री जी, आप कुछ बोलेंगे? After Tihadi, her name was also trending. पहले तो ये बिना बात का ये क्या PR है, क्या है ये? कोई बाहर का कंट्री में देखेगा तो लोग क्या बोलेंगे, क्या कर रहे हो आप? हम नहीं
First of all, this is such a brilliant and legendary song, and how these people are ruining it. और लास्ट टाइम हमने बजट पे बात की थी कि 4000 करोड़ खर्च किए हैं, एक सवाल होना चाहिए मीडिया की तरफ से, वो इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 4000 करोड़, आप तो 8000 करोड़ खर्च करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसमें कहीं करप्शन ना हो जाए, क्योंकि इस पर सवाल उठे थे। अगर हमारे यहाँ पर पंडाल बनता है और इतने बड़े आयोजन में पूरे सोशल मीडिया पर चल रहा है कि उस पंडाल में पानी भर गया, और वो पंडाल का ठेका अभी तक जो खबर आ रही है उसमें बिना टेंडर के दिया गया, 3-4 कंपनियों ने सारे काम किए, क्या इसके ऊपर आलोचना नहीं होनी चाहिए? और कॉमनवेल्थ गेम का ताना मुझे मत मारो, हम किसी पार्टी पुटी के साइड नहीं। अगर कॉमनवेल्थ गेम्स में करप्शन हुआ था तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करो, वो अल्टीमेटली जनता का पैसा है, टैक्स पेयर की मनी है, इसमें कोई ऐसा कुछ बकचोदी नहीं है। लीव दैट, that was the conversation was going viral and Chitra ji was talking. बीजेपी का प्रवक्ता मोदी जी की आलोचना सुन सकता है, लेकिन चित्रा त्रिपाठी नहीं सुन सकती। चित्रा जी पत्रकार के तौर पर आप 10 सवाल पूछे, हम उत्तर देंगे। बीजेपी के प्रवक्ता की तरह आप सवाल पूछेंगे तो वैसा ही मैंने उत्तर कह दिया ना, मिलेगा। आप सवाल का से बता दीजिएगा, मैं आपसे वही बहुत पूछूंगी। ढंग का बजा। ठीक है आलोक जी, नाराज मत होइए, मेन मुद्दे पर बोलिए सर। प्लीज रुकिए। But it's not always criticism. She was actually talking about the problem of जनता। Can you believe that? कंट्री में बहुत सारी जगहों पे बारिश हो रही है, जनजीवन अस्त व्यस्त है, पर मीडिया मस्त है। कहां पे? खैर छोड़ो। हाँ, बात की चित्रा जी ने यूपी में फ्लड पे। कैन यू अंडरस्टैंड दैट प्लीज? देश की 80 लोकसभा सीटों वाला राज्य, जहां जनता को देर रात से सुबह तक जारी बारिश ने ऐसा रुलाया कि जनता पूछने लगी, क्या इसीलिए वोट और टैक्स देते हैं? लखनऊ की बारिश ने सिस्टम की पोल खोल दी। सिस्टम मतलब लोगों ने कहा सरकार की जगह सिस्टम, ये सिस्टम क्या है? ये तेजा क्या है? ये तेजा लेकिन क्लियरली राइट दिस, लखनऊ की बारिश ने सरकार की पोल खोल दी, बट नो सिस्टम। ऑल्सो देयर इज वन मीटिंग हैपेंड एंड रूबिका जी वाज देयर, एंड लेट मी टेल यू, मोमिना वाज राइट। मैं खुद कहती हूँ, मेरे हस्बैंड खुद आपको गालियां बकते हैं। देयर आर सो मेनी फीमेल्स इन द क्यू, इनके सम्मान में आयोजित किया गया था। एक मिनट, ये सब ये कतार में चुसान क्या कर रहा है? समझ रहे हो ना? But yeah, it's good. We should have a good relationship with all the countries. अगर हमारे देश के रिलेशनशिप किसी भी कंट्री से अच्छे होते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी, हमारा देश समृद्ध बनेगा। But on social media, people were saying these people, I mean चुसान, अब बाकी सबको भी आप देखोगे तो जानते हो आप कितना हिंदू मुस्लिम करते हैं न्यूज चैनल्स पर, and they are meeting Saudi prince. What if he will see these people doing these type of news shows? क्या मैं काफिर हूं इस्लाम के हिसाब से? And on G20 summit, people were giving respect to Mahatma Gandhi. Even Modi ji tweeted all these things. Try to understand the loyalty of these people. ये हमने पहले भी दिखाया था। महात्मा गांधी जी के बारे में तिहाड़ी के विचार, ना वहां पर महात्मा गांधी थे, ना ही वहां पर अहिंसा को लेकर कोई बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था, फिर भी अंग्रेजों ने उन्हें आजाद कर दिया। और फिर ये विचार बदले। कब बदले? जब मोदी जी ने ट्वीट किए। अब क्या बोल रहा तिहाड़ी? महात्मा गांधी मतलब भारत। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। एंड या द कर्नाटका गवर्नमेंट लॉन्च द FIR अगेंस्ट हिम। और फिर लोगों ने मीमबाजी शुरू कर दी, बहुत सारे मीम बन रहे थे, हर बात में फायदे बताता रहता है। तो लोगों ने कहा जेल में रहने के 5 फायदे, नए दोस्त मिलते हैं, फ्री का घर, फ्री का खाना, चक्की पीसना सीख जाते हैं और बहुत कुछ। बट या ऐसा किसी के साथ ना हो, कोई भी पत्रकार गलत काम ना करे और सही इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाए। हिंदू मुस्लिम करने से किसी का भला नहीं होना है। सो दिस इज ऑल गोइंग ऑन। पत्रकारिता के नाम पे सिर्फ हिंदू मुसलमान हो रहा है देश में, जो कि बहुत चिंता का विषय है, नहीं होना चाहिए। इससे देश की प्रगति रुकेगी, लोग किसी और दिशा में सोचने लग जाएंगे, और बहुत लोग सोच भी रहे हैं। हमारी बस यही कोशिश होती है कि देश आगे बढ़े और देश की पत्रकारिता का स्तर सुधरे। प्लीज प्ले दैट। पेट्रोल डीजल हमारे हाथ में नहीं है, रुपया अंतर्राष्ट्रीय कारणों से गिर रहा है, महंगाई बेरोजगारी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए हैं, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले जाओ। तो करना